हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डाबर की, जो कि बादशाह मसाला में 51% का जो हिस्सा है उसको एक्वायर करेंगे। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको डाबर का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम डाबर और बादशाह मसाला की बात करें कि भाई ये क्या करते हैं, तो डाबर भारत की एक मल्टीनेशनल कंज्यूमर गुड्स कंपनी है जिसको कि एस के बर्मन जी ने फाउंड किया था और इनका हेडक्वार्टर भारत के गाजियाबाद शहर में है। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन और नेचुरल जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है उनको मैन्युफैक्चर करते हैं और भारत की एक वन ऑफ द लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी है। अगर आप निफ्टी का एफएमसीजी इंडेक्स देखेंगे तो उसमें आपको आईटीसी, एचयूएल, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया और डाबर दिखाई देंगे। डाबर का जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 30,000 करोड़ के आसपास है। एक्चुअल मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि प्रमोटर का शेयर मिला लें तो 95,000 करोड़ रुपए के आसपास आता है। और बादशाह मसाला की बात की जाए तो ये भारत के एक मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर और एक्सपोर्टर हैं ग्राउंड स्पाइसेस और स्पाइसेस मिक्सचर के। अगर आप टॉप जो स्पाइसेस कंपनीज हैं उसको देखेंगे तो एमडीएच आपको दिखेगा, एवरेस्ट, और उसी लिस्ट में आपको बादशाह भी दिखाई देगा। इसके अलावा कैच, रामदेव, एमटीआर मसाला, गोल्डी मसाले, ये कुछ और बड़ी कंपनीज हैं जो मसाला सेगमेंट में हैं। जो बादशाह मसाला है इसको 1958 में फाउंड किया गया था। इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इनके जो ऑपरेशन है 21 डिफरेंट जो ग्लोबल लोकेशन है वहां पे फैले हुए हैं। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो डाबर ने कल यानी कि 26 अक्टूबर को अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। हालांकि कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो उम्मीद से थोड़े से खराब हैं, बोल सकते हैं कि मीट्स एक्सपेक्टेशन या थोड़ा सा बिलो एक्सपेक्टेशन रहे हैं। लेकिन साथ साथ में कंपनी ने अनाउंस किया है कि ये 51% जो हिस्सा है बादशाह मसाले में उसको 587.5 करोड़ रुपए में कैश कंसीडरेशन के साथ खरीदेंगे। और जो बाकी का 49% हिस्सा रह जाता है उसको ये आने वाले 5 साल में यानी कि 5 साल के बाद खरीदेंगे। और जो ये एक्विजिशन है 51% का, ये बताया जा रहा है कि 31 मार्च 2023 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में। हालांकि उसमें कुछ सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन होगा, जो भी इनकी शेयर परचेज एग्रीमेंट की कंडीशन है, शेयर होल्डर एग्रीमेंट की कंडीशन है। अगर वो मीट हो जाती हैं तो 31 मार्च 2023 तक ये एक्विजिशन कंप्लीट हो जाएगा। और ये एक्विजिशन कर क्यों रहे हैं? क्योंकि ये इनका स्ट्रेटेजिक फैसला है। इन्होंने बोला था कि अपना जो फूड बिजनेस है उसको 500 करोड़ रुपए तक 3 साल में बढ़ाएंगे। तो उसी के चलते ये वाला एक्विजिशन कर रहे हैं। और इस तरह से डाबर पहली बार मसाला, जो ब्रांडेड स्पाइसेस की मार्केट है, उसमें एंट्री कर रहा है। जो ओवरऑल ये 25,000 करोड़ रुपए की ब्रांडेड स्पाइसेस की मार्केट है भारत की। और अब अगर हम ओवरऑल जो भारत में स्पाइस मार्केट है उसकी बात करें, तो एवेंदस कैपिटल की एक रिपोर्ट के हिसाब से 70,000 करोड़ रुपए की भारत की स्पाइस मार्केट है। और उसमें से सिर्फ 35% जो है वो ब्रांडेड स्पाइसेस मार्केट शेयर ओन करते हैं, यानी कि 25,000 करोड़ रुपए ब्रांडेड स्पाइसेस कंपनीज ओन करती हैं और बाकी का जो लगभग 45,000 करोड़ है वो जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर हैं, छोटे प्लेयर्स हैं, वो ओन करते हैं। लेकिन एक पेपर रिलीज किया गया था इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा, उन्होंने बताया था कि 2025 तक जो ये 25,000 करोड़ की ब्रांडेड स्पाइसेस की मार्केट है, ये डबल होकर के 50,000 करोड़ रुपए तक की हो जाएगी। और एवेंदस जो कैपिटल है, इन्होंने एस्टिमेट किया है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2030 आएगा तो 15 स्पाइस कंपनीज ऐसी होंगी जिनका कि टर्नओवर 1,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो जाएगा और 4 ऐसी कंपनी होंगी जिनका कि एनुअल टर्नओवर 5,000 करोड़ से भी ज्यादा होगा। आज की डेट में अगर हम बादशाह मसाला की बात करें तो इनका इस साल का टर्नओवर उम्मीद की जा रही है कि 250 करोड़ रुपए के आसपास रह सकता है। और अब अगर बात की जाए कि भाई जो डाबर के मेन कॉम्पिटिटर हैं जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, टाटा संपन्न, गोदरेज वगैरह, ये क्या कर रहे हैं स्पाइसेस स्पेस में, तो उसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर की अभी जो फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आए थे तब ये खबर आई थी कि भाई वो एमडीएच जो फेमस स्पाइस कंपनी है, महाश्या दी हट्टी जिसका की फुल फॉर्म है, उसको एक्वायर करने वाले हैं। हालांकि बाद में एमडीएच और एचयूएल दोनों ने ही इस मूव को डिनाई किया था। और अगर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात की जाए तो ये ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है। टाटा संपन्न इनका ब्रांड है जिसके द्वारा ये मसाले के सेगमेंट में है। आईटीसी भी अपने आशीर्वाद ब्रांड के साथ इस सेगमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट है। और अगर मार्केट एस्टिमेट की बात करें तो इसमें जो टॉप प्लेयर हैं आज की डेट में वो एवरेस्ट, एमडीएच, शक्ति मसाला, आची एंड ईस्टर्न कॉन्डिमेंट्स, ये कुछ टॉप प्लेयर हैं जो पैकेज्ड स्पाइस मार्केट में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर ओन करते हैं।
और अब अगर बात की जाए कि भाई क्या करंट प्राइस पे हमें डाबर का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में इन्होंने 14% की रिटर्न दी है, पिछले एक साल में नेगेटिव 8.5% की रिटर्न है, और उसमें से जो मेजर गिरावट है वो पिछले एक महीने में आई है लगभग 6.5% की। डिविडेंड की बात की जाए तो कंपनी 1% के आसपास का डिविडेंड देती है, यानी कि ₹5.20, अभी ₹2.5 का डिविडेंड उन्होंने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट के बाद अनाउंस किया है। इससे पहले ₹2.70 किया था, तो ओवरऑल ₹5.20 देती है, तो लगभग 1% के आसपास अपनी डिविडेंड यील्ड देती है ये। और अगर टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से बात की जाए तो इसका एवरेज प्राइस ₹625 के आसपास आता है, हायर साइड पे ₹720 और लोअर साइड पे ₹545। तो जो लास्ट क्लोजिंग हुई है वो ₹532 पे हुई है, तो उस हिसाब से तो ये अपने लोएस्ट जो टारगेट प्राइस है उसके भी नीचे अवेलेबल है, तो वैल्यूएशन डेफिनेटली अट्रैक्टिव है। एक लार्ज कैप कंपनी है, लगभग 95,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पीईपीबी रेशो एफएमसीजी प्लेयर में आपको सबकी ज्यादा दिखेगी, लेकिन उसमें कंपैरेटिवली ये एचयूएल और जो पीएनजी है उनसे बेटर प्लेस्ड है। हालांकि गोदरेज कंज्यूमर और मैरिको की जो पी रेशियो है वो इनसे बेटर है, बट ओवरऑल जो वैल्यूएशन है उसमें अट्रैक्टिव लगता है, और रिजल्ट थोड़े से उम्मीद से खराब रहे हैं, तो अगर इसमें थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज लो डेट कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी अच्छी है, तो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा दे सकती है। तो ठीक ठाक करेक्शन अगर आती है तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।